बहुत जल्द आप देख सकते हैं कि एक अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत में लैंड करेगा। यूएस सरकार ये कहेगी कि ये वे भारतीय नागरिक हैं जिन्होंने अवैध रूप से अमेरिकी सीमा पार की थी और अब उन्हें वापस भारत भेजा जा रहा है। इसी तरह अमेरिका लगातार और भी भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट करता रहेगा। इस संदर्भ में एक समाचार रिपोर्ट सामने आई है जिसमें लिखा है कि यूएस ने अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक यह फ्लाइट अमेरिका से रवाना हो चुकी है और अगले 24 घंटों में भारत पहुंचने की संभावना है। यह यूएस मिलिट्री का C-16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसमें अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। जब यह विमान भारत में लैंड करेगा, तब मीडिया में इसकी व्यापक चर्चा होगी और कई वीडियो तथा फुटेज सामने आएंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत इस प्रक्रिया से सहमत है? इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि भारत ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है कि लगभग 18,000 भारतीय नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे। ये लोग विभिन्न रास्तों से, खासकर मैक्सिको या दक्षिण अमेरिकी देशों के माध्यम से जोखिम भरी यात्राएं तय करके अमेरिका में प्रवेश कर गए थे। इस प्रकार की प्रवासी लहर केवल भारतीयों तक सीमित नहीं है। चीन, वियतनाम, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी कई लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर अक्सर ऐसे प्रवासियों को अमेरिकी सुरक्षा बल पकड़ लेते हैं। विभिन्न देशों के लोग यहां मिलते हैं जिनमें भारतीय भी शामिल हैं। कई राज्यों जैसे न्यूयॉर्क में अवैध प्रवासी कुछ काम कर लेते हैं क्योंकि वहां नागरिकता संबंधी दस्तावेजों की सख्ती इतनी अधिक नहीं होती। हालांकि ये लोग यूनियन जॉब्स प्राप्त नहीं कर सकते और उनकी सैलरी भी अपेक्षाकृत कम होती है। इसके बावजूद अमेरिका जाने की चाहत इतनी प्रबल होती है कि वे किसी भी तरह से वहां पहुंचना चाहते हैं। वर्तमान में अमेरिका में अनुमानित 7,50,000 भारतीय अवैध प्रवासी मौजूद हैं। ट्रंप प्रशासन ने अपने कार्यकाल में 2 करोड़ अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 18,000 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। भारत सरकार का इस पर स्पष्ट रुख है कि जो लोग अवैध रूप से अमेरिका गए हैं, उन्हें वापस लेने की जिम्मेदारी भारत की है, लेकिन भारत की आम जनता या सरकार इसमें कोई गलती नहीं मानती। अमेरिका अभी के लिए इस डिपोर्टेशन की पूरी लागत उठा रहा है। यूएस मिलिट्री अपने खर्चे पर इन लोगों को भारत वापस भेज रही है। यह प्रक्रिया काफी महंगी है। उदाहरण के लिए एक रिपोर्ट के अनुसार ग्वाटेमाला के लिए मिलिट्री डिपोर्टेशन फ्लाइट की प्रति व्यक्ति लागत लगभग 4,675 अमेरिकी डॉलर, लगभग 4 लाख रुपए आती है। भारत के लिए यह लागत और भी अधिक हो सकती है। यह केवल भारत तक सीमित नहीं है। पोलैंड जैसे यूरोपीय देशों से भी हजारों अवैध प्रवासी अमेरिका पहुंचे थे, जिन्हें अब वापस भेजा जा रहा है। चीन ने भी स्वीकार किया है कि उनके कई नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में हैं और वे केवल अपने मुख्य भूमि मेनलैंड नागरिकों को वापस लेंगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि तिब्बत, हांगकांग या ताइवान से आए नागरिकों को वे स्वीकार करेंगे या नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका अवैध प्रवासियों के प्रति सख्त रुख अपनाए हुए है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अमेरिका को अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उनके विचार काफी कट्टर हैं, जिसमें उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि जो अमेरिकी नागरिक बार बार अपराध करते हैं, उन्हें किसी अन्य देश को पैसे देकर वहां भेज दिया जाए। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका को एक सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। If they've been arrested many times, they're repeat offenders by many numbers. I want them out of our country. I also will be seeking permission to do so. We're going to get approval, hopefully, to get them the hell out of our country along with others. Let them be brought to a foreign land and maintained by others for a very small fee, as opposed to be maintained in our jails for massive amounts of money, including the private prison companies that charge us a fortune. भारत और अमेरिका की तुलना करें तो भारत में अवैध प्रवासियों को लेकर इतनी सख्ती नहीं है। हाल ही में एक बॉलीवुड अभिनेता पर एक अवैध प्रवासी ने हमला किया था, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई।
वहीं अगर अमेरिका में कोई बड़ा अपराध होता तो यह राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाता। यही प्रमुख अंतर है। डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में एक छवि बनाना चाहते हैं कि उन्होंने अमेरिका को अवैध प्रवासियों से मुक्त कर दिया। उनके समर्थकों का मानना है कि वे लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, लेकिन यह भविष्य पर निर्भर करेगा। फिलहाल ट्रंप इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी एक विरासत बने, जिसमें वे याद किए जाएं कि उन्होंने अमेरिका को फिर से सुरक्षित और अपराध मुक्त बना दिया।